हालेलुया। मसीह यीशु का फजल। मजमून क्या है जी? सभी बोलेंगे मजमून क्या है जी? पानी का बपतिस्मा। मजमून क्या है आज? पानी का बपतिस्मा। उससे पिछला मजमून क्या था जी? मसा। उसमें मैंने बताया हर एक की जरूरत का मैसेज होने वाला है। तो आज मैं बता रहा हूँ आप सबकी ये भी जरूरत है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। मेरा ईमान है यहाँ सब ही बपतिस्मे वाले हैं। जरा बोल दे जरा, सबने बपतिस्मा लिया? जरा यस कर देंगे जी, सबने बपतिस्मा जी। तो फिर ये आपके लिए इल्मी मैसेज बन गया। इसका नुमान क्या है जी? पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा। यहाँ हमने सवाल लिखे हैं 12। कितने सवाल लिखे हैं जी? 12। कितने सवाल जी? 12। पहला सवाल हम एक दफा इसको रीड करेंगे ताकि रट्टा लग जाए। जब रट्टा लग जाएगा, अगर कोई मिस रह हो भी जाए तो बाद में आप अपने घरों में मुझसे पूछ सकते हैं। पहले ये सवाल का रट्टा लग जाए। पहला क्या है जी? बपतिस्मा किस जुबान का लफ्ज है? बपतिस्मा किस जुबान का लफ्ज है? ये भी हमने सीखना है जी। आगे। बपतिस्मा के लफ्जी मैंने क्या है? बपतिस्मे के लफ्जी मैंने क्या है? बपतिस्मा के रूहानी मैंने क्या है? बपतिस्मे के रूहानी मैंने क्या है? बपतिस्मा के बारे में यीशु का क्या हुक्म है? बपतिस्मे के बारे में यीशु का क्या हुक्म है जी? बपतिस्मा करता क्या है? बपतिस्मा करता क्या है? निजात कैसे मिलती है? निजात कैसे मिलती है? यीशु के नाम पर बपतिस्मे का क्या मतलब है? यीशु के नाम पर बपतिस्मा का क्या मतलब है जी? लफ्ज एपी का क्या लफ्ज मतलब? एपी का क्या मतलब है? क्या यीशु खुद भी बपतिस्मा देता था? क्या यीशु खुद भी बपतिस्मा देता जब था? सब बोलेंगे फिर मुझे पता चलेगा आप सुनने हैं। ये पॉइंट आपने सीखने हैं। आपको अच्छा लग रहा है पॉइंट जी जी? कहाँ थे? किस पॉइंट पर थे नंबर 9 पे। जी? क्या यीशु खुद भी बपतिस्मा लेता था? क्या यीशु खुद भी बपतिस्मा लेता था। जी? क्या बपतिस्मा बालक को देना चाहिए या बच्चे को? या बपतिस्मा बालक को देना चाहिए, बड़े को देना चाहिए या बच्चे को जी? गोदा से देना चाहिए या छींटे से? या झंडे से नीचे से गुजार करना? सवाल है, ठीक है। क्या बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए या बड़े को? दूसरा सवाल है, क्या बपतिस्मा छट्टे से देना चाहिए या उसके सर पर पानी डालना चाहिए या झंडे के नीचे से गुजारना चाहिए या गोटे के साथ बपतिस्मा दिया जाए? फिर आगे बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से देना चाहिए या सिर्फ यीशु नाम से? क्या बाप या बेटे या रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए या यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए? सवाल की समझ आ गई जी? सारे पॉइंटों की समझ आ गई है जी? आज क्या डिस्कस होगा पहले भाई लोग बताएंगे। पानी का बपतिस्मा। अब बहनें बताएंगी क्या? पानी का बपतिस्मा। मुझे ये बताएं आपकी जरूरत है या नहीं है? आप अपने किसी अजीज को बता सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं भाई, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है। तो ये पहली सदी से इस बपतिस्मे पर रौला है। कब से जी? पहली सदी से ही। एक मसला ही बना हुआ। और ये एक मसला ही बना हुआ है। आज भी एक मसला बना हुआ है। पहली सदी से मुबशर साहब, जितने मुबशर हैं सुन ले, ओहदेदार जितने भी, एल्डर डीकन सब सुन ले। ये मसला है या नहीं है? कुछ कहते हैं जी बच्चों का लेना चाहिए, कुछ कहते हैं जी बड़ों का लेना चाहिए, ये हमें बाइबल मुकद्दस है। और कुछ ग्रोह कहता है यीशु के नाम पर लेना चाहिए, और कुछ ग्रोह कहता है बाप और बेटे रूह कुदस के नाम पर लेना चाहिए, और एक ग्रोह कहता है छींटे का लेना चाहिए। ये पहली सदी से ही मसला बना हुआ है। ये रसूलों के दौर पर ही मसला बना हुआ था, रसूलों के बाद भी मसला बना हुआ था, जमातों का मसला बना हुआ है, मिशनों का मसला बना हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया की बेटियां
और बेटे नादान ना रह जाएं, ताकि हर एक को सही तरीके से और दुरुस्त तरीके से कलाम मुकद्दस की तालीम की सच्चाई बता सके। तो इसके लिए एक आप दुआ करें, हमें रूहानी सूझबूझ मिली, इकरार करें हमें रूहानी सूझबूझ मिल गई है। ये रूहानी सूझबूझ से बातें होंगी। किससे होंगी जी? जब रूहानी सूझबूझ नहीं होगी तो फिर समझ भी नहीं आएगी। पहला लफ्ज एक पॉइंट जी, कामरान भाई आप जी। बपतिस्मा किस जुबान का लफ्ज है? बपतिस्मा किस जुबान का लफ्ज है? किस जुबान का लफ्ज है? ये है जी ग्रीक, यूनानी। किसका जी? ग्रीक का यूनानी जुबान का लफ्ज है बपतिस्मा या बपतिस। बपतिस हम इंग्लिश में कहेंगे बपतिस्मे। बपतिस्मे को बपतिस्मा ही रहने दिया। हमारे पास दो तर्जुमे हैं। कौन से जी? एक है कैथोलिक तर्जुमा और दूसरा है प्रोटेस्टेंट तर्जुमा। कौन सा तर्जुमा बोले? प्रोटेस्टेंट। आपके पास तर्जुमा कौन सा है? प्रोटेस्टेंट। कौन सा जी? प्रोटेस्टेंट। तो आप प्रोटेस्टेंट हैं? नहीं, पेंटिकॉस्टल है। आप तो पेंटिकॉस्टल हैं। दो तर्जुमे हुए। लफ्ज किस जुबान का है जी? यूनानी जुबान का। यूनानी जुबान का। यूनानी जुबान का ही लफ्ज तर्जुमे में रहने दिया। क्या रहने दिया जी? यूनानी जुबान का ही लफ्ज रहने दिया। तो इसकी उर्दू जब तर्जुमा किया जाता तो या तो किया जाता इस्तबाक। कैथोलिक तर्जुमे ने उसको इस बपतिस्मे का तर्जुमा कर दिया इस्तबाक। तो प्रोटेस्टेंट ने और कहीं कहीं ये 220 दफा लफ्ज बपतिस्मा आया तो उसका तर्जुमा ही नहीं किया गया। जैसे बहुत चीजों का बाइबल मुकद्दस में तर्जुमा नहीं किया गया, जैसे हालेलुया का सेम हालेलुया का हालेलुया लगा दिया, और कुछ चीजों का तर्जुमा करना चाहिए नहीं था। यहोवा नाम का उसे यहोवा का यहोवा ही रहने देना चाहिए था, क्योंकि जाती नाम का तर्जुमा नहीं होता। तो उसका तर्जुमा क्या कर दिया? खुदावंद। और जबकि इसम मार्फा है। क्या है जी? इसमें मार्फा है तो उसका तर्जुमा कर दिया खुदावंद। तो तर्जुमा करना चाहिए था बपतिस्मे का। ये समझ आ गई किस जुबान का लफ्ज है? यूनानी जुबान का। जरा पहले बोले, आपके मुंह से बोले, किस जुबान का? यूनानी का। तो दो तर्जुमों में इसको सेम ही क्या लगा दिया जी? बपतिस्मा। अगर इसका तर्जुमा किया जाता तो फिर इसके लफ्ज को देखा जाता। ना तो प्रोटेस्टेंट गोते का बपतिस्मा देते हैं ते ना कैथोलिक। तो दो ही अदारों ने तर्जुमे किए थे। ये जो बाइबल है ना जी, इसमें भी गोता लफ्ज नहीं आया, और कैथोलिक बाइबल वालों ने कुछ इस लफ्ज का तर्जुमा ठीक किया। उनका चंद लफ्ज जिसके मैनी है चंद मैनी यूनानी जुबान के शहीन सफा पर बाइबल खोलेंगे ना तो वहां सफा आएगा शीन सफा शीन आएगा। उस पर उन्होंने बपतिस्मे लफ्ज के मैनी लिखे और उसको कहा पहला सैक्रामेंट है। पहला क्या है? जिसका मतलब है पानी में गोता लगाना या डुबकी लगाना। पानी में दूसरा हमारा पॉइंट यही ना, इसके लफ्जी मायने क्या है? पानी में गोता लगाना, पानी में से डूब जाना। अब पानी में से डूब जाना जो है ये किस लिए है? ये किस चीज से या किस फेल से? इसका फेल, इसका मादा, मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? लफ्जी मायने की। मुझे भाई बताए किस? पानी में गोता लगाने के लफ्ज की बात कर रहा हूँ। इसका मादा
पान से बना है। किससे जी? पान। पान किसको कहते हैं? जैसे एक लोहे वाला, लोहे वाला जो लोहे को कूटता है, तो वो क्या करता? लोहे को लेता है, वो भट्ठी में रखता है, आग की भट्ठी में उस लोहे को गर्म कर देता है, बहुत गर्म करता है, इस कदर कर देता है वो लाल लोहा हो जाता है। फिर उस लोहे को अपने औजार पर रखता है, अपने टूल पर रखता है, टूल पर रखकर फिर थोड़े से उसे कूटना शुरू कर देता है। जब कूटता है तो फिर उसको मूव कर कर जो मर्जी बना लेता है, और उसके बाद वो गर्म ही होता है, तो एक पानी का कटोरा होता है या पानी वाली चीज होती है, उसमें उसे डिप कर देता है, गोता लगा देता है, तो फिर वो लोहे की चीज हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सेहतमंद हो जाती है। गोते का लफ्ज वहां से बनाया गया है, पानी में गोता लगाना। आगे समझ? आगे चलो जी। किस किस को समझ नहीं आई? सबको आगे? वेरी गुड, सबको समझ आ गया जी। पानी में गोता लगाना। मैंने किस बात पर तशरीह की है? गोता लफ्ज बना कैसे है? पान से। पान की समझ आ गई? गोते की समझ आ गई? ठीक है जी। तो फिर क्या है जी? बपतिस्मा के रूहानी मैंने क्या है? बपतिस्मे के रूहानी मैनी क्या है? पहले हमने सीखे लफ्जी मैनी। सबसे पहले हमने सीखा लफ्ज किस जुबान का है? किस जुबान का है जी? यूनानी। और फिर लफ्जी मैनी सीखे। लफ्जी मैनी क्या है जी? पानी में गोता लगाना या इस्तबाक। क्या है जी? इस्तबाक। फिर भी उसके पूरे मैनी नहीं निकलते, इस्तबाक से पूरे मैनी नहीं निकलते। इसका मैनी जो होना चाहिए था, इसके लफ्ज तो जो तशरीह होनी चाहिए थी, इसका तर्जुमा जो होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, पानी में गोता लगाना। पानी में गोता लगाना। अब हम सीखेंगे तीसरे नंबर पर बपतिस्मे के रूहानी मैनी। अब हम क्या सीखेंगे जी? किसके मैनी जी? बपतिस्मे के रूहानी मैनी। काश भाई आप आ जाएगा जी। रोमियो छठा बाब निकालिए। हम अब क्या सीखने लगे हैं जी? बपतिस्मे के रूहानी मैंने जी, बपतिस्मे के रूहानी मैनी। रोमियो छठा बाब। दो बातें पाई जाती हैं जी, दोनों ही काबिल कबूल है। जी, बाप तेरा शुक्र। रोमियो छठा बाब सबने निकाल लिया जी? आयत नंबर 3 से। जी, आयत नंबर 3 से। जी जी, निकाल लिया सब? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह में शामिल होते हैं। मसीह के किस फेल में शामिल होते हैं? मसीह की मसलूबियत में शामिल होते हैं। किसमें? मसलूबियत में। और जो बपतिस्मा नहीं लेता वो मसलूब नहीं होता। बपतिस्मा यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया। दो बातें आज, दोनों बातें होंगी। कौन सी? एक बात है, बेशक ये दो रस्में हैं और इसके रूहानी नहायत फायदे हैं जब हम इसमें शामिल होते हैं। क्या होता है जी? रूहानी नहायत फायदे होते हैं। यीशु ने दो बातें खुद मुकर्रर की। कौन कौन सी? बपतिस्मा और पाक शराकत, मसीह के बदन में शरीक होना। ये हुक्मन तौर पर है। ये किस पर है जी? और यीशु मसीह ने ये अरशाद आज़म भी फरमाया था। अरशाद आज़म का मतलब था हुक्म।
हुक्म का मतलब होता है बड़ा हुक्म। मैं कहता हूं यीशु के हर बात बड़ा हुक्म है। तो यहाँ रसूल क्या बता रहा है? रूहानी मैनी मसीह में शामिल होना। जी आगे पढ़िए जरा। तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। किसका? उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। क्या लिया है जी? उसकी मौत में शामिल होने का हमने बपतिस्मा लिया। जब हम उस मसीह में शामिल हुए और उसकी मौत में शामिल हुए तो आगे लिखा है पुरानी इंसानियत में ना चले। कहाँ ना चले जी? पुरानी इंसानियत में। आपको पुरानी इंसानियत का तो पता ही हो गया, क्यों कामरान भाई? उसमें ना चले क्योंकि वो तो डेड हो चुकी है, वो तो बेकार हो चुकी है, उसे बेकार कर दिया। इसलिए लिखा जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और अपने आप को मसीह में मसलूब कर लिया और आइंदा को नई जिंदगी में चले। कैसे बपतिस्मा लेकर मरते हैं? मुझे बच्चा चाहिए भाई, ये आप आ जाए, ये मुझे प्यारा आ जाए, सारे प्यारे हैं जी, आ जाएगा, आ जाए, शाबाश। है देखिए वहाँ रोना ना शुरू कर दे, सिर्फ बताने लगा हूँ। ये है जी, ये है जी मसीह में। नीचे जाएगा, फिर से आए, मुझे अपना हाथ बढ़ाए। ये तस्वर करें, ये पानी है और कब्र, ठीक है जी। ये इसको शामिल कर लिया। कहाँ जी? मसीह में। मसीह में शामिल कर लिया तो आप ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए अब ये नीचे बैठ जाएगा। अब ये डूबने भी लगा है। बैठ जाए, नीचे बैठे, नीचे बैठते जाए, ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए, ताकि सीटी करें। मैं आपको फिल्म दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया जी? मसीह में अभी तक दफन नहीं हुआ। ये मसीह में शामिल। दफन तो ऐसे करते हैं जी, आप अपना मुर्दा ऐसे दफन करते हैं? नहीं। इसकी पुरानी इंसान ने दफन करने लगा हूँ, ऐसे करते हैं? नहीं। कैसे भाई जानी? नीचे चला, ऐसे तो हिली ना। एक ही हो गया जी, मसीह में दफन हो गया। दफन हो गया है जी। हुआ या नहीं? हो गया। तो आपने बपतिस्मा लेकर ऐसे दफन हुए हैं, दफन हुए हैं। अगर वो दफन मसलूब हो जाए, वो दफन ना कराके तो की करेगा जी? वो मरेगी, बदबू आएगी। क्या आएगी जी? कोई स्प्रे लगा ले, तब भी नहीं हटे। देख लो कितनी स्प्रे लाते हैं, जलने की बदबू आती रहती है, जलने की बदबू आती रहती। अगर उस पुराने इंसान से जिससे जलने की बदबू आती है उसे मसलूब कर दो, दफन कर दो। मैनू सियासत का जुमला याद आ गया, भावा है तो दुनियावी, कहना मिठी बात, हर बुरी बात पर मिट्टी डाल दो। जी नजर आ रहा है जी। अभी सिर्फ दफन किया, सिर्फ दफन कर फिर क्या किया जी? दफन किया। दफन किया, मट्टी डाली, पहले मसलूब किया। मैं बपतिस्मे के रूहानी मैनी बता रहा हूँ, रूहानी मैनी समझ आया जी? मसीह में शामिल किया, शामिल कर दफन कर दिया और ऊपर मट्टी डाल दी है। क्या किया है जी? ये दफन कर मट्टी डाली है इस पर। अब इसकी कोई चीज, अब इसकी कोई ख्वाहिश मुझे बताओ, अब इसकी कोई शेखी मुझे बताओ, अब इसकी कोई डिग्री मुझे बताओ। बंदा भी आपने सही दफन करवाया, अब इसकी कोई डिग्री मुझे दिखाओ, अब इसकी कोई खूबसूरती दिखाओ, अब इसका कोई बड़ापन दिखाओ, अब इसकी गालियां मुझे दिखाओ, अब इसका नशा मुझे दिखाओ, अब इसकी बेईमानी दिखाओ। नहीं नहीं, जो जिसकी सब हो फिर वो ऐसे दफन फैसला भी करे जी। फिर ऐसे दफन हुआ तो नहीं, जिसमें ये बातें जिंदा, जिसमें ये बातें जिंदा हैं तो वो दफन नहीं हुआ। मेरा मजमून था रूहानी बपतिस्मा
मसीह के साथ दफन होना, मसीह के साथ मर जाना। आमीन। आओ आसा मैं तो छोड़ा शाबाश। अब ये खड़ा हो गया तो क्या लिखा है? ठहरे, जब उसके साथ हम दफन हुए, आगे बढ़िए, फिर आपने दिल जाना, आपने दिल जाना, आपने दिल जाना, जो उसके साथ दफन हुआ जी, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में अरे जलाया गया जी। जलाए जाने का क्या मतलब होता है जी? जी उठना। जो मरा हुआ था, जो मसलूब हुआ था, जो दफन हुआ था, वो जी उठा है। वो मसीह के साथ दफन हुआ और मसीह के साथ जी उठा, जलाया गया। अब तू जलाया गया। अब अपने आप को गुनाह के एतबार से क्या समझो? नीचे चले जाओ। मुर्दा और खुदा के एतबार से जिंदा। पूरी लाइन को हाँ करो, बढ़ो आगे। गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से जिंदा समझो। जिंदा समझो। आपकी खोपड़ी में ये बात आ जाए, आप जिंदा हुए हैं। गुनाह को मुर्दा किया है। गुनाह को क्या किया है जी? मुर्दा। गुनाह को क्या किया है जी? मुर्दा। और मसीह को जिंदा, और जिंदा समझो। गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से जिंदा। खुदा के एतबार से क्या है जी? जिंदा। सब बोलेंगे। खुदा के एतबार से क्या है जी? जिंदा। और गुनाह के एतबार से मुर्दा। गुनाह के एतबार से क्या है जी? पहले भाई लोग, गुनाह के एतबार से क्या है जी? मुर्दा। हाय मुर्दा है। मुर्दन का सिगरेट पी के बाहर है, मुर्दन का टिकटॉक बना के बाहर बना लेगा है। मुर्दा कुछ कर लेगा नहीं। मुर्दे के नाल पे आजो भाव के जब भी सुनेगा जिंदा सुनेगा, जब भी खाश करेगा जिंदा करेगा, जब भी कोई बात करेगा जिंदा करेगा। मुर्दा नहीं, हम मुर्दा नहीं बल्कि गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से जिंदा। पुरानी इंसानियत से मुर्दा, नई इंसानियत से जिंदा। समझ आ गई? किसकी? रूहानी में नहीं। रूहानी में नहीं समझ आ गई? एक और भी है, मसीह को पहन लेना। अब पहनने के लिए हवाला निकालिए गलतियों। हाँ जी, गलतियों। ये भी रूहानी में नहीं है। गलतियों तीसरा बाब है आयत नंबर 27। जी। और तुम सब जिन्होंने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। क्या किया जी? मसीह को पहन लिया। हाँ, मसीह को क्या किया जी? पहन लिया। पहन लिया। जितनों ने, तुम सब ने, और जितनों ने, सब ने, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। अब पहनने का तस्वर क्या है? अक्सर कहते जी पुराने अहदनामा में पहना हुआ दिखाओ। सुनिए, बड़ा खाया भी जाता है। खाया जाता है या नहीं? यस। बोले भाई लोग, खाया जाता है। बड़ा क्या किया जाता है? खाया जाता है। और उसे पहना भी जाता है। उसे पहना भी जाता है। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਮਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ बड़ा कुछ जैकेट वगैरह बहुत दस्ताने बहुत कुछ बनता है। सियालकोट जाना पड़ेगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वो इस खाल की, जो बड़े की खाल है उसका बना लेते हैं। इसका एक रूहानी मीनिंग और भी है, पहनना। पहनना है। दो भाई थे, एक था एसाऊ। बदतमीज, एसाऊ। एक था लापरवाह, बेदीन। एक था बेदीन। मैंने ठीक नाम लिया उसका। ठीक लिया। पलूस रसूल तो ऐसा कहता वो बेदीन था।
अब मुझे दुख की बात है, कहना पड़ रहा है, मुझे मना किया जाता है, फिर भी कहूंगा, तो लोग बेदीन के साथ खड़े हो जाते हैं। किसके साथ? बेदीनों के साथ खड़े हो जाते हैं। फेवर करते हैं। उसकी फेवर करते हैं, पैसे करते हैं। क्या फेवर करते हैं? इसका दूसरा मैसेज, पूरा मैसेज जो है ना, काशी मेरे साथ था, वो आपके घर में रिकॉर्ड हुआ। कहते हैं जी याकूब ने धोखा दिया। धोखा देने धोखा देने वाला। याकूब का मतलब धोखा देने वाला नहीं है जी, वरना खुदा कभी भी ना कहता। फिर आप जो दुआ करते हैं वो धोखेबाज की दुआ करते हैं। याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, फिर तो आपको कहना चाहिए धोखेबाज का खुदा। जबकि देखिए खुदा याकूब में बदी नहीं पाता। हाय खुदा याकूब में बदी नहीं पाता। याकूब में बदी नहीं पाता। पाता वो जो दूसरा था ना, वो जो दूसरा था, उसके पास एक हक था। एक क्या था जी? हक। एसाऊ के पास हक था। किस चीज का हक था जी? पेलोठा होने का हक था। हक क्या था जी? पेलोठा होने का हक था। क्या हक था जी? पेलोठा होने का पलोठे होने का क्या था जी? हक था। पलोठा कहते हैं बड़े बेटे को, हक था। अब इतना बेदीन था, उसने पलोठे के हक की वैल्यू को समझा ही नहीं है। कहता मैंने क्या करना है पलोठे के हक को, मैंने बड़े होने को क्या करना है, मेरे किस काम का बड़ा होना। मुझे तो बस लाल दे। मुझे लाल दे दे। मुझे लाल लाल क्या दे दे? दाल दाल। दे दे। लाल लाल दाल आपने कभी देखी है जी? लाल लाल दाल, मसूर की दाल। लाल लाल दाल, मसूर की। लाल लाल दाल। कहता मुझे वो दे दे। इतना बेदीन था, चंद रोटी के टुकड़े के लिए, चंद रोटी की भूख के लिए, चंद भूख के लिए, चंद रोटी के लिए क्या किया? उसने अपने पलोठे होने का हक बेच दिया। पलोठे होने का हक बेच दिया। पलोठे होने का हक बेच दिया। जब बेच दिया तो बंदे ने, जिसने कोई चीज खरीद ली है, जब कोई चीज खरीद ली है तो फिर उसकी नहीं होती, यस फिर उसको बेईमान कहा जाएगा? नहीं। नहीं। अब जब उसने पलोठे होने का हक खरीद लिया, किसने? याकूब ने। उसने लाल लाल दाल दे दी, इसलिए वो लाल लाल दाल लेने से उसकी नस्ल भी क्या कहलाई? नहीं, लाल लाल नहीं। अब बोलो रोज आगे आगे। बस नस्ल इस्राएल के। नहीं, उसकी इस्राइल तो ना कहलाई, लाल का हक लेने की। इसकी क्या नस्ल कहलाई? अदूम। अदूम। अदूमी कहलाए। अदूमी, लाल से है दूमी। फिर वो एसाऊ ना अदूमी कहलाया। दूमी कहलाए, सहू ना कहलाए, लाल के सवाब लाल का हक ले लिया। अब याकूब ने क्या किया? अगर तो वैसे ही जाता है तो उसका बाप आंखें नहीं थी, उसने ऐसे चेक किया, टटोला उसको। अब अगर ऐसे जाता तो क्या नुकसान होना था? अब रूहानी चीज कैसे पूरी होगी? उसने वो पलोठे का तो उसने हक ले लिया, अब रूहानी होने के लिए, रूहानी मैनी जानने के लिए फिर उसने क्या किया? फिर उसने कफारा चाहिए, फिर क्या चाहिए? ढांपने वाली चीज चाहिए। फिर उसने, जो उसके बाप ने कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, जा मेरे लिए शिकार कर लाए, और देखा उसके जायके के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक वो शिकार करने गया। माँ बड़ी सियानी सी, माँ जानती सी इस घराने तो नबी चलने हैं, इस घराने ते बरकत कायम रहनी है, ते बेदीन को ना चल जाए, सादा मिजाज को चले जाए, रास्तबाज को चला जाए। उन्हें क्या किया जी? क्या किया? उसने बछड़े को ज़बह किया याकूब ने। उसकी माँ ने पूरी खाल उसके बाजू पे लपेट दी। पहले तो कागजी तौर पर पलोठा था, खाल पहनने से हकीकी पलोठा बन गया। हालेलुया। तो जब आप यीशु को पहनते हैं तो आप फर्जंद बन जाते हैं। याकूब ने खाल पहनकर पलोठा बना, तो आप यीशु को पहनकर ले पालक बन जाते हैं। ये है जी बपतिस्मे का मकसद, ये है बपतिस्मे का मकसद, ये है बपतिस्मा, यीशु को पहनना। फिर जब आप पहनेंगे तो क्या बनेंगे? लेपालक। तो लेपालक का सूल नहीं है जी, उसे मरास दी जाए, दी जाती है। खुदा मरास देता है।
तो जमीन की मिरास हम किसी और को दें? हरगिज नहीं। आप दे सकते हैं कि किसी और को मिरास अपनी? खुदा किसको देता है? बेटे को। पलोठों को। खुदा किसको देता है? बेटों को। आपको मिरास दी गई है। ये है जो रूहानी नैली। आगे चले जी। आगे है बपतिस्मा करता क्या है? बपतिस्मा करता क्या है? उसके ऊपर है बपतिस्मा के बारे में यीशु का क्या हुक्म है? हाँ, यीशु का क्या हुक्म? ये तो बड़ा अहम है जी। यीशु मसीह का क्या हुक्म है? मत्ती की अंजील निकालिए। इरशाद आज़म मत्ती है जी। ये तो सबको जुबानी याद आना चाहिए जी। बस तुम जाकर को शागिर्द बनाओ। क्या शागिर्द आज़म है जी? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, ये तो जुबानी आपको याद है। देखो दुनिया क्या करता है, ये हमेशा बिल्कुल जुबानी याद है। वेरी गुड। तो यहाँ लिखा है शागिर्द। शागिर्द क्या लिखा है जी? शागिर्द। शाह का क्या मतलब होता है? बादशाह, उस्ताद। तो शागिर्द का क्या मतलब होता है? गिर्द उसके इर्द गिर्द रहने वाला। तुम्हारी पूछना है। दसो बाइबल दे रूहानी में नहीं लेने ना। शाह का मतलब हो गया शाह, उस्ताद, उस्ताद, शागिर्द। शाह के इर्द गिर्द। कितने रहे? उस्ताद के इर्द गिर्द। इर्द गिर्द रहे। पास तो यीशु ने हुक्म क्या दिया है? बस तुम जाकर सबको और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने ये हुक्म दिया शागिर्द बनाओ। यस। कैसे बनाओ? बपतिस्मा देकर। तो फिर यीशु और तरीके से कोई शागिर्द बनाता? नहीं। नहीं। सवाल है, ये लिखा नहीं है। फिर यीशु किस तरीके से बनाता? बपतिस्मा देके। ये पॉइंट वैसे आगे है। ये पहले ना कर ले, आगे पीछे कर ले तो कोई तराज तो कर नहीं। ले। क्या ये यीशु लिंक भी मेरे साथ। बपतिस्मा देता था? यीशु ने हुक्म क्या दिया है? बाप और बेटे और कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। ऐसा ही है जी। तो जब यीशु ने हुक्म शागिर्दों को और रसूलों को दिया, भाई इन्हें शागिर्द कैसे बनाना है? बपतिस्मा देकर। ऐसा ही है जी। या कोई और तरीका? यही है। यही तरीका ना? या वो तो यीशु से सीखता हो? ऐसा ही बिल्कुल। या यीशु से सीखता हो या खुदा से सीखता हो या रसूलों से सीखता हो तो वो शागिर्द है। तो बनाने का तरीका क्या था? बपतिस्मा। बपतिस्मा। पहले आप निकालिए यूहन्ना की अंजील। जी। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 4। लुगत ना जानने से भी गलती होती है लोगों को। और उसकी पहली आयत से। पहली है मैं बोल- नहीं काश पड़ेगा। फिर जब खुदावन को मालूम हुआ कि जब खुदावन को मालूम हुआ खुदावन को मालूम हुआ कि हुआ फरीसियों ने सुना है कि फरीसियों ने क्या सुना है? कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा यीशु यूहन्ना से ज्यादा मैं शागिर्द यीशु से करता। बपतिस्मा देता हूं। देता ज्यादा क्या सुना है? यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द शागिर्द करता। बनाता। ये कलाम का हिस्सा नहीं है। है। क्या सुना? भाई ज्यादा- लोगों ने क्या सुना? पीछे जो मेरी बहनें हैं वो बताए क्या सुना? यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता है और बपतिस्मा देता है। ज्यादा शागिर्द करने का तरीका की ये बपतिस्मा देता सी। ये फरीसियों ने सुना है जेड़े उत्थे सी। फरीसी बपतिस्मा नहीं सी देंदे। उन्होंने सुनिया ये यूहन्ना ते देंदा सी ते यूहन्ना नालों ये ज्यादा देना यीशु। तो यीशु ने खुद भी यूहन्ना नूं क्या अब तू होने होने दे हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब मुनासिब है। अब तू होने दे, तू भी ये काम को जारी रख और मैं भी जारी रखूं, उसके शागिर्द भी। तो फिर एक वाला और मिलता है जिसको पूरा कर ले। यहाँ एक उलझन भी है, वो भी उलझन दूर कर दे। वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते को हैं। घो घो का काम अकेला नहीं। घो यीशु अकेला घो का मैं नहीं बताएं जिसको उर्दू आती है। घो पसे पेश भी इसका मैंने पश्चे पेश पेश भी इसका मैंने है मैनी होता है। लुगत के एतबार से। लुगत के एतबार से इसका ये भी मैनी है भाई, वो भी देते थे और
मैं भी देता हूं। लुगत देख लेना, नेट खोले, गूगल निकाले, नूरे लुगात, वहां इसका मैनी है। तो लोग इसका मैना लेते हैं यीशु नहीं देता था, ये मैनी नहीं है जी, इसके मैनी है यीशु भी देता था। जब वक्त उसमें ज्यादा हो जाते थे यीशु भी देता था और उसके शागिर्द भी देते थे। गोया गो का क्या मतलब है जी? यीशु खुद भी देता था और जब ज्यादा हो जाते थे, जब ज्यादा हो जाते थे, इसके लिए लफ्ज जो आता है लुगत के, भाई जब तादाद ज्यादा हो जाए, गो ज्यादा पशे पेश पर है, भाई ज्यादा हो गया, ज्यादा पशे पेश पर है। तो ये जुमला लगाकर उन्होंने बता दिया ज्यादा, जब ज्यादा हो जाते थे तो यीशु भी बपतिस्मा देता था और उसके शागिर्द भी। ये ऐसा हो सकता है यीशु हुक्म दे बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ ते आपका नाम कीता, कोई ये फिर ते काम एक ऐसा हो गया, कहते ना यीशु ने सारे काम कीते हैं, हर एक पूरे नुक्ते नु पूरा कीता है, हर एक गल नु पूरा कीता है, ते फिर एक गल ते पूरी नहीं हुई यीशु बपतिस्मा नहीं सी देना, फिर ते पूरी गल ना हुई। बहस कर सकते थे, इजाजत है क्योंकि मजमून है जुदाई, मसला है, मैं स्टार्ट पर कहा ये मसला बना हुआ था, यीशु बपतिस्मा देता था। फिर तीसरी आयत और क्लियर कर देंगे, तीसरे बाप की 22 आयत काश भाई पढ़ेंगे जी। यूहन्ना इन बातों के बाद जी जी इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदा के मुल्क में आए, यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, ये तो क्लियर है। अब सवाल ये भी यीशु किसका देता होगा? यीशु अपने नाम का तो नहीं देता होगा, जिसका हुक्म दिया उसी के नाम पर देता होगा। हुक्म क्या दिया? इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दिया तो आप भी देता। जब पतरस ने कह देना था ऐ उस्ताद साडे नाल रह के ते अपने नाम दा देंदा रहा ते अगे ही लोग तेनू गल्लां करदे नागवार कलाम कहंदे सी, इसे ही भाव च छठे पासे जाओगे ते कई तेनू छड्ड के भी चल गए, आप तू साडे नाल रह के केड़ा देंदा रहा अपने यीशु नाम दा ते हुण जान लगा तू कह गया मैं बाप और बेटे दे। पतरस बोलदा नहीं सी, बोलता था, बोलदा कहंदा तुझे सलीब ना दी जाए, मैं तेरे नाल कुर्बान होण नूं तैयार हां। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। बोलता था तलवार कट ली एडा जशीला, जब तक रूल कुदस नाज़िल नहीं होया ये तो जशीला ही बड़ा है, भावा बुढ़ा सी अंत तलवार कटी है जनाब कान ही लाता यीशु। अच्छा यीशु ने क्या नहीं तलवार बंद कर ला और भाई तलवार नाल ना रख, ज्ञान मेरा वो तो क्या है, ये तो नहीं कि नाल ना रख, ये तो नहीं, ये तो क्या ही नहीं। 3.5 साल नाल गुजर गए, यीशु ਨੂੰ पता ही ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਲਵਾਰ नहीं, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਆਈ ਪਤਾ बाद में तो घोड़े खाता हुआ नजर आया। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ये भी इल्जाम लग गया। तो भाई बात ये है यीशु उनके साथ रहकर बपतिस्मा बाप और बेटे और रूह कुदस का देता। आगे बाप और बेटे रूह कुदस का यीशु के नाम पर बपतिस्मा डिस्कस करते हैं जी। आगे आ जाए बपतिस्मा करता क्या है? अब बपतिस्मा करता क्या है? कई कहते मैं नहीं लाना, हज नहीं लाना, ईद ला के लाऊंगा, सर्दियों तो बाद लाऊंगा, फलाना काम करने तो बाद लाऊंगा, ए फलानी चीज करने तो बाद लाऊंगा। सुन लीजिए, हवाला नोट कर लीजिए, पतरस का खत बपतिस्मा बचाता है। सवाल का जवाब क्या है? बपतिस्मा अगर बचाता आपको है। ये बपतिस्मा करता की है जी, ऐसे मसाला लेंदे आ, डड्डू मच्छियां भी पानी च रहिंदियां, उन्हां नूं निजात ना मिलदी। डड्डू मच्छियां ओ एक और एक कंबला जिहा है जी, ओनू आलम कहंदे, ओ भी कहंदा है दिल धोला, बिट्ठे धोला, फलाने धोला, पता नहीं जिंदियां दलीलां दे विच चूहा 100 बिल्ली चूहे 100 खा के आज भी चली, ਉਹ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ भाई उन्होंने तो फिर भी बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा करता क्या है? पतरस के खत में है, बड़ा खूबसूरत बयान है। पहला पत्रस तीसरा जी, बाब 21 आयत। पहला पतरस तीसरे बाब ऐसे कर 21 आयत। जी उसी पानी का मुशाहदा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा क्या करता है? बचाता है। बचाता है, नहीं बचना पे ना बचो। बाइबल तो कहती है बचाता है, बचाता है। कई कहणगे बपतिस्मा लेके ऊंजदा ही है, उन्हें ऊंजी तोड़ना जे अंदर तोड़दा ही सिर्फ पुरानी इंसानियत जेड़ी मैं दस रही ओदी वो बदल ओदी नेचर बदलनी है, ओदी पुरानी इंसानियत मसलूब होनी है, उन्हें नवी इंसानियत च चलना है। बपतिस्मा बचाता है, इसका मतलब एक असूल है, पॉइंट है। यीशु ने जो चीज जो रस्म की है वो बेमहनी है, बेमकसद है। उसका मकसद उसका फायदा क्या है जी? वो बचाता है। अगर कोई बचना चाहता है तो वो बपतिस्मा ले, और जो बचना नहीं चाहता वो बपतिस्मा ना ले। और इसीलिए रसूल को कहा अब देर क्यों करता है? उठ, उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। धो डाल। जी नजात कैसे मिलती है? निजात कैसे मिलती है? उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। हाय खुदा दे तालब हो जाना। बपतिस्मे ना तालब, बपतिस्मे ना खुदा दे फरजंद, बपतिस्मे दे नाल यीशु दी कबूलियत। तो फिर बपतिस्मा और निजात मिलती कैसे है? मरकस ने रसूलों ने मुनादी की। मरकस पहला 16वां बाब और 16वीं आयत मुकद्दस। जो ईमान लाए, छो ईमान लाए। हाँ, एक मुझे छोटा बच्चा और चाहिए बाजी 2 मिनट के लिए। बड़ा प्यारा बच्चा जी, यहाँ आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं? मरकस 16 हाँ जी, मरकस 16 निकाल ले जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा किया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, कुत्ते भी बाप, थल्ले भी बाप, वाह जी वाह। बेटा तू मांगने हूँ मैं इन्हें बपतिस्मा देना स्कूल की जो कोई ईमान लाए। बेटा तू मान ले हूँ हाँ वो तो सुनता ही नहीं पिया, सुनता है वाह, जवाब नहीं दे रहे मीत भाई। पढ़ ले जो कोई ईमान लाए, जो कोई ईमान लाए। ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏਗਾ ਨਾ? ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸੋ पूछना है। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਣੇ ਬੇਟਾ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ कैथलिक वाले फिर नहीं। कैथलिक वाले ना समझ में। हाँ जी बपतिस्मा लियाਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਈ की पता हाँ जी ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਆਈ ਅਰੇ ਲੋ ਅਨਕੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ लड़क इन बच्चों को बपतिस्मा नहीं। क्योंकि वो पॉइंट भी है, बपतिस्मा बालक को देना चाहिए या बच्चे को? हाँ पॉइंट भी है, बपतिस्मा किसको देना चाहिए? बालक को या बच्चे को? बच्चे को तो नहीं जनाब। उसको पता ही क्लियर होगी गल जी। भेज दिए नु एक बार फिर पूछना। इकरार भी करेगा। आज तो इकरार भी करा लो। ईमान ले आए जो कोई ईमान लाए और जो बपतिस्मा ले, ईमान लाए इकरार कर भाई, इकरार कर और बपतिस्मा ले और भाई तो बपतिस्मा ला इकरार ही नहीं कर लिया। इकरार ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ। हाँ भाई ਇਹ ਬੜਾ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣ ਜੇਗੀ।
आ देखो ना है ना बड़ी मजे की गल बन इधर आओ ना सामने देखने वाले हाँ जी वाह जी वाह जरा सामने क्या तुम मान लेंगे उच्ची जरा थोड़ा जिहा और उच्ची हाँ जी क्या तुम मान लेंगे हाँ जी जो ईमान लाए फिर किहनूं इहनूं देना चाहिए या इहनूं बड़े को जो ईमान लाए जो ईमान लाए ईमान लेके आया या नहीं लाया इसलिए तो इकरार कर रहा हाँ है जी या नहीं लेके आया आगे वो दे उन्होंने जो लेके आया जी ओके बढ़ाओ मैं हाँ जी जरा आगे चलो जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा हुण निजात है पाएगा या है ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ जो ईमान लाए ईमान लाए जो तो कौन मान लिया है बड़ा कौन सैमुअल मान लिया है मान लिया है जी तू दिलो जान से बपतिस्मा ले सकता है तुझे कोई नहीं रोक सकता और कोई निजात पाएगा अभी मैं ठा भी छड़िया फिर भी नहीं मान लिया भाई मान लेना बपतिस्मा लेना और कुछ भी नहीं लैन दिया जा इधर अपनी मामा को दादी को जा वो अख खोल के फिर सौ गया एक आश्रम सौंदा बहुत है वे लोग वो कितना कुछ नाल कीता मारे ओ का ना मैं पूरा ही सोना है ठीक है जी दिलो जान से जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा शुक्रिया आमीन बात की समझ आई मैंने हंसाने के लिए क्या काश ज्यादा सुना हंसाने के लिए ताकि फ्रेश हो जाए यीशु के नाम पर बपतिस्मे का क्या मतलब है यीशु के नाम पर भाई बच्चे को बपतिस्मा नहीं बड़े को बपतिस्मा जो ईमान लाए वो निजात पाएगा आगे पॉइंट क्या है यीशु के नाम पर बपतिस्मे का क्या यीशु के नाम पर बपतिस्मा जैसे हमने पढ़ा इन्हें बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम पर मत्ती 28:19 है ना यहाँ तो ये है ईमान दूसरे बाप में क्या वहां एक मसला भी था क्या मसला था कुछ लोग समझते थे यूहन्ना का बपतिस्मा क्या मसला था जी कुछ लोग समझते थे यूहन्ना का बपतिस्मा कुछ लोग समझते थे पौलुस का बपतिस्मा कुछ लोग समझते जिसका बपतिस्मा लेते थे उसी के नाम से पुकारा जाता था तो फिर रसूल बड़ा सियाना था वो चाहता था यीशु के नाम पर ही बपतिस्मा हो किसके नाम पर अब यीशु के नाम से मुराद क्या है यीशु के मुराद से मुराद है या तो मनजानब भाई उसकी तरफ से या उसकी तरह या उस वाला अब उस वाला कौन सा है इन्हें बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम पर और ईमान दो बाप में जो नाम पर है यीशु नाम पर इसके लिए लफ्ज आ गया है एपी क्या लफ्ज आया है जी ये किस जुबान का लफ्ज है जी यूनानी का एपी याद कर रट्टा लगाए जी मैंने पूछना अपनी बाइबलों पर लिख ले ईमान दूसरे बाप में क्या है जी एपी लिख ले एपी ईमान दूसरे बाप पर लिख ले एपी ठीक है जी पहले हवाला पढ़ते हैं 38वीं आयत ईमान दूसरे बाप की 38 आयत जी काश भाई पढ़िए पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले यीशु मसीह के नाम पर के पर तर्जुमा है पर के असल मतलब में पर के लिए एपी है कौन सा लफ्ज है जी एपी ऐसे लिखा हुआ है अगर आपको ग्रीक आती है तो पढ़ लें एपी लिखा है पर के लिए तो पर का क्या मतलब होता है इख्तियार या उसकी तरफ से और या ऊपर जैसे किंगरे पर तख्त पर पाक शनाकत टेबल पर गलास टेबल पर ऊपर मौजूदगी किसी की मौजूदगी पतरस कह रहा है बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की मौजूदगी बाप बेटे रूह कुद्दुस के इख्तियार से इसलिए ये कह रहा है यीशु के नाम पर ताकि
और किसी का बपतिस्मा ना हो सके, सिर्फ ये ही हो सके भाई जो यीशु ने बपतिस्मा कहा है वो, तो यीशु ने कौन सा कहा है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। तो ईमान 10वें बार में पार नहीं आया, से भाई उसकी तरफ से, मजानब उसकी तरफ से का मतलब उसकी तरफ से, मजानब जो उसने कहा, यीशु ने जो शागिर्दों को हुक्म दिया, इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। ठीक है जी। तो आगे क्या यीशु खुद बपतिस्मा देता था? यीशु बपतिस्मा देता था, मैंने बता दिया। फिर बपतिस्मा बालक को देना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों को यीशु ने बपतिस्मा नहीं दिया। मरकस 10वें बाब की 13वीं आयत में यीशु ने बच्चों को गोद में लेकर उन्हें बरकत दी। क्या दी जी? बरकत दी है। बपतिस्मा बड़े को है और बपतिस्मा डुबकी के साथ कैसे है वो देखे ईमान 8वां बाब। ख्वाजा क्या बात है, वहां भी इकरार रसूल करवा रहा है। क्या तू दिलो जान से ईमान लाता है? क्या मान लाना है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने कहा हाँ मैं दिलो जान से ईमान लाता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आयत नंबर 36 से पढ़े जिकाश भाई। बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। और उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आगे 36 से हाँ जी आगे चलो आगे भी पढ़ लो, आगे नीचे भी है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े। देने वाला भी और लेने वाला भी पानी में उतर पड़े। हैं पानी च उतरे। बच्चा काज जड़ा क्या है सी काज दा मुंडा ये उतर सकता पानी च नहीं, ਇਹਦਾ मतलब बाइबल ते फिर प्रूफ दे रही है। ख्वाजा और फिलिप्पस दोनों पानी में उतर पड़े। टप च नहीं किसे कॉलेज नहीं ए छोटे जे ड्रम च नहीं, ये तो उतरन दे क्या मतलब नहीं है? सारे समझदार उतरन तो मतलब की नहीं है? जतरा नहीं ਉਹਦੇ सिर च पानी पा दिए नहीं आनी छट्टे मारते बाप बेटा रूह कुदस है, किसी ने बाप दा पै गया छट्टा, किसी ने रूह कुदस दा पै गया। ऐसे भी नहीं है। वो दोनों झंडे ते झंडा ला के झंडे ते थलोगे नहीं। पानी में उतरेगा पानी कितना की होएगा जरा तुम दस दो। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਨਾ ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤਰੇ ਕੰਜ ਕਰ ਐ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ गहराई गहराई में उतरे और फिर उतरे। देने वाला भी और लेने वाला भी। इज्जते नहीं देने वाला उतर जावे, लैन वाला उतर जावे तो देने वाला बाहर ही खड़ा रहे। ऐसा भी नहीं है। इंज तो तुम रोज ही घूमते हो। नहीं जी, लेने वाला भी देने वाला भी। फिर इकरार हो, क्या इकरार हो? मैं दिलो जान से ईमान लाता हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और फिर रसूल को कहता है तू बपतिस्मा ले सकता है। फिर वो दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। दोनों पानी चो की होए जी ऊपर आए। रसूलों ने बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मे का मतलब ये भी लेते हैं जी हाथ धोना या उंगली का डुबोना। नहीं जी, हाथ धोना तो ये भी मिसाल है ना, वो शागिर्दों को कहते तेरे शागिर्द खाना खाते हाथ नहीं धोते। बपतिस्मा देना ने लिहाज हाथ धोना भी बपतिस्मा ठीक नहीं, छींटे भी ठीक नहीं मैंने, और बच्चों को देना भी ठीक नहीं, बल्कि डुबकी के साथ देने वाला भी और लेने वाला भी उतरे। एक मसला सिर्फ है, कहते यीशु बपतिस्मा नहीं देता। कहते यीशु बपतिस्मा इसलिए नहीं देता कि यीशु देता है रूह का। बिल्कुल सच बात है, यीशु रूह का बपतिस्मा देता। यीशु तो कहते पानी का नहीं देता, पानी का इंसान देते हैं। पानी का
इंसान देते हैं। सुनिए, अगर यीशु पानी का नहीं देता, सिर्फ रूह कुदस का देता, जैसे यूहन्ना का हवाला देते हैं, मैं उसके जूती का तस्मा खोल लेके लायक नहीं, मेरे बाद जो होता है वो तुम्हें आग और रूह का बपतिस्मा देगा। किसका जी? तो जो आयत मैंने आपको पढ़ाई है वो वहां लिखा, फरीसियों को मालूम हुआ, खुदावंद को मालूम हुआ, फरीसियों ने सुना है यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द बनाता है और बपतिस्मा। अगर वो रूह दा ही होता सी लिखते हैं, कहते जी रूह दा नहीं हो सकता है, पानी का तो नहीं। अगर रूह दा है तो एक बंदा भी दसो 3.5 साल यीशु मसीह बशरियत के दिना च रहा, कितने दिन जी? 3.5 साल। 3.5 साल बशरियत के दिना च रहा, एक भी बंदे ने रूह कुदस दा बपतिस्मा होया होवे 3.5 साल? अगर किसी ने बाइबल गौर ना पढ़ी है तो दस सकता है नहीं हुआ। तो इसलिए ये रूह का नहीं है, पानी का ही है। यीशु का, यीशु ने खुद फरमाया, क्या फरमाया? मैं जाता हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाता हूं और आसमान से तुम्हारे लिए एक मददगार यानी रूह कुदस नाज़िल करूंगा और तुम ज़बानें बोलोगे। जो रूह कुदस माल की किताब ते नाज़िल होया ते सारे ज़बानां बोलन दे। रूह कुदस दा बपतिस्मा ते उदों होया, उस तो पहले ही उन्हें कहता यरूशलेम तो बाहर ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम्हें पानी रूह कुदस का बपतिस्मा ना हो जाए। फिर 120 की जमात ठहरी गई, उससे पहले तो किसी को रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ। तो यीशु मसीह यकीनन खोते का बपतिस्मा देता था और यीशु मसीह बपतिस्मे देता था, इसलिए उसमें शागिर्दों को भी हुक्म दिया। आज हमें भी हुक्म मिला है हम बपतिस्मा लोगों को दें। तो जब हम बपतिस्मे के लिए किसी को तैयार करते हैं तो हम उसकी निजात का काम करते हैं। जब हम किसी को बपतिस्मे के लिए उस तैयार करके उस रूह को कलाम सुनाते हैं या बात करते हैं या पूछकर बताते हैं रूह कुदस के पानी के बपतिस्मे के लिए, तो फिर उसे आसमान की बादशाह के लिए तैयार करते हैं, फिर उसे निजात के लिए तैयार करते हैं। निजात यीशु पर ईमान लाने से है, यीशु के कफारे पर निजात लाने पर ईमान है, अरशाद आज़म पर ईमान लाने से निजात है, कफारे पर ईमान लाने से निजात है और यीशु की बातों पर ईमान लाने से निजात है। यूहन्ना की इंजील पर, यूहन्ना की इंजील में लिखा है जो मेरी बातों पर यकीन, मैं चाहता हूँ हवाला अगर पढ़ा जाए यूहन्ना की इंजील में से, बड़ा जबरदस्त हवाला है, पढ़ा जाए यूहन्ना की इंजील बहरहाल 5वां बाब है, 5वां बाब है। नहीं, और जो मेरी बात ना माने या जो मेरा हुक्म ना माने उस पर सजा का हुक्म हो गया। 5वें बाब में, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में 24 है। किसने निकाल लिया? निकाल लीजिए, बता। 5वें की 24। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। वे जिहड़ा यीशु दे कलाम नूं मनदा है, यीशु दे हुक्म नूं मनदा है, वो हमेशा दी जिंदगी च की हो गया जी? दाखिल हो गया। ते जिहड़ा ना मन्ने उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो हुक्म मान ले उस पर सजा का हुक्म हो चुका नहीं होगा। जो हुक्म मान ले उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा, और जो हुक्म ना माने उस पर सजा का हुक्म हो चुका। तो यीशु ने हुक्म दिया इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। और जो इस यीशु की बात को नहीं मानता वो एक बड़े मुकाशफे का भी इनकार कर देता है। बाप, बेटे और रूह कुदस का
वो इनकारी हो जाता है। जो इसको मानता है यीशु के अरशाद आज़म को, वो बाप और बेटे और उनको कुदस को भी मान लेता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन। आ जाए भाई काम पर, जरा कौन पैक कर रहा है?